माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए अध्याय के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा नया अध्याय है क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इनके राइटर हैं बर्टन रसेल जी। क्या नाम है? बर्टन रसेल जी। अब उन्होंने इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या क्या समझाने का प्रयास किया है। पहले चैप्टर का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। आइडियाज का मतलब होता है विचार, सोच। दैट की हैव जो है हेल्पेड सहायता करती है मैनकाइंड माने मानवता को, यानी मानव के विकास में ऐसी क्या क्या चीजें आई जो आज जंगली से इतना ज्ञानी मानव हो गए, इतनी सुख संपदा वाला हम लोग कैसे हो गए। पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, जानवरों के बीच में रहते थे और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती थी सबका प्रकोप सीधा हम लोगों पर पड़ता था। लेकिन हम लोगों में ऐसा क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे हम लोग आज उस जंगल को छोड़कर महलों में रह रहे हैं और इतनी सुख सुविधाएं, ये सब जो आया है परिवर्तन किसके कारण आया, इसी को बता रहे हैं कौन? तो बर्टन रसेल जी। तो चैप्टर में हम लोग इन सारी बातों को समझेंगे। चलते हैं कुछ चैप्टर की तरफ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आते हैं। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई? आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडियाज माने वह विचार जो मानव के विकास में मदद करता है। इसके राइटर कौन है? तो याद रखेंगे बर्टन रसेल जी, ठीक है ना, बर्टन रसेल जी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटन बाय ऑप्शन रहेंगे 4, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर रहेंगे बर्टन रसेल और रहेंगे नॉन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे हम लोग? बर्टन रसेल। याद रखिएगा, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। या आपसे इस तरह से पूछा जाए कि व्हिच लेसन आर रिटन बाय बर्टन रसेल, ऑप्शन 4 रहेंगे द सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियाज माय होम, द आर्टिस्ट, और रहेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। तो बर्टन रसेल का क्या लिखा हुआ है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आप पूछते भी हैं, पूछ नहीं सकते, पूछते भी हैं, फिर आपका भाग्य क्या कह रहा है, कहीं यहां से आ जाए। चलते हैं, इनका जन्म कब हुआ? 18 मई 1872, यानी 18 मई 1872। कहां हुआ था? तो याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक यूनाइटेड स्टेट होता है। यूनाइटेड स्टेट का मतलब हुआ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का मतलब हुआ यूरोप, यानी यूरोप के देशों में, जिसको आप इंग्लैंड कह सकते हैं। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई। क्या पूछेगा कि उनकी मृत्यु कब हुई? तो याद रखेंगे 2 फरवरी 1970, यानी 1970 को मरे। अब देखिए 1872 को जन्म लिए और 1970 को, यानी तकरीबन 98 वर्ष होता है। लेकिन अगर डेट तारीख से देखा जाए तो मई में जन्म लिए थे, फरवरी में ही मर गए, इसीलिए थोड़ा सा कम हो गया, अर्थात 97 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। बहुत अच्छा, मतलब समझिए तो जीवन का जितना लुत्फ है सब उठाए होंगे। नहीं तो चलते हैं, तो उनकी मृत्यु 97 वर्ष की उम्र में कहां हुई? यूनाइटेड किंगडम। आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि इनके लेखक कौन थे, इनके उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। अब एक और पूछेगा, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज है, बस डॉट डॉट दे देगा। इससे पोएम, स्पीच, नॉन ऑफ दिस। क्या लिखेंगे? तो इससे याद रखेंगे ये क्या है? प्रकार का निबंध है, यानी लेख्य है। याद रखें टाइप का मतलब होता है किस प्रकार की कहानी है।
तो याद रखिएगा एस्से, यानी उन्होंने निबंध लिखा है किस पर, कि मानव विकास में कौन हमारी मदद कर रहा है। तो आपने यहां तक समझ गया कि वो क्या है, एस्से। आगे है, अब इनको कौन कौन से अवार्ड मिला है याद रखेंगे, तो इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो नोबेल अवार्ड लिटरेसी पर और कलिंग प्राइज मिला, यानी कि नोबेल का पुरस्कार मिला है किसके लिए, तो लिटरेचर के लिए, यानी साहित्य के लिए। उन्होंने एक साहित्य की रचना की, साहित्य बहुत ही प्रसिद्ध हुई, इसके लिए उन्हें शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा कलिंग पुरस्कार प्राइज भी उनको मिला है, कलिंग का उपहार। आगे है, अब इन्होंने शिक्षा कहां से ग्रहण किया था, तो याद रखेंगे, तो हम पढ़ रहे थे कि उनकी शिक्षा कहां से आई, तो एडुकेशन, यानी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया ट्रिनिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है जिनका नाम है ट्रिनिटी। जैसे अब अगर मान लीजिए हमारे समस्तीपुर से पढ़ रहे हैं, तो समस्तीपुर में बहुत सारे कॉलेज हैं, समस्तीपुर कॉलेज, बीआरबी बलिराम भगत कॉलेज, के इंटर कॉलेज, कोई सी, ये सब किसके अंतर्गत है, तो याद रखेंगे मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये सब कॉलेज जो है काम कर रहे हैं। दरभंगा में है, मधुबनी में है, समस्तीपुर में है, बेगूसराय में है, जितने कॉलेज हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो मिथिला यूनिवर्सिटी। जैसे मुजफ्फरपुर में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से है या अंबेडकर यूनिवर्सिटी से है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, उसी का एक अंगीकृत कॉलेज है जिनका नाम है ट्रिनिटी कॉलेज। वहीं से इन्होंने कौन, तब बर्ट्रैंड रसेल जी क्या किए हैं, शिक्षा ग्रहण किए हैं। चलिए, तो इतनी बात अगर समझ गए, तब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हैं, अब इनका प्रमुख वर्क माने कौन कौन सी इन्होंने रचना किया है, तो याद रखेंगे इनके प्रमुख रचना में है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, दूसरा है ह्यूमन नॉलेज, तीसरा है मैरिज एंड मोरल, रोड टू फ्रीडम, इन प्राइस ऑफ आइडिनेस, जस्टिस इन वार टाइम इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। अब आपसे परीक्षा में पूछे कि भाई बताइए ये हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी किनकी रचना है, तो याद रखेंगे बर्ट्रैंड रसेल का। ठीक है, चलिए आगे इसी तरह से अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ही वाज ए फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। याद रखेंगे ये एक मैथमेटिक्स भी थे, एक अच्छे इतिहासकार भी थे और एक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक, यानी ये दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे और मैथमेटिक्स भी थे। यानी कहने का अर्थ है कि इन सारे विषयों में अच्छी जानकारियां हासिल रखे हुए थे, माने इनकी अच्छी जानकारियां थी, बहुत ज्ञानी लोग थे। आगे हैं, चलिए इतनी है। अब आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक नजर बैकग्राउंड में चलते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। देखिए चैप्टर का क्या नाम है, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इनके राइटर कौन, तो बर्ट्रैंड रसेल जी। जन्म 18 मई 1872, मृत्यु 2 फरवरी 1970। कहां हुई थी, तो दोनों क्रियाएं यानी कि जन्म और मृत्यु दोनों यूनाइटेड किंगडम में। कितनी एज में, तो 97, 97 वर्ष। यह किस तरह की कहानी है, तो याद रखेंगे ऐसे है। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिला है, तो नोबेल प्राइज और कलिंग प्राइज। शिक्षा कहां से, तो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और इनकी प्रमुख रचना है। अगर आप इतनी बात जान गए हैं तो हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कोनो पूछेगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे चैप्टर की समरी के लिए। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो समरी है बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा। बस ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। क्या कहते हैं सुनिएगा, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, मैंने चैप्टर का नाम ही हमने लिखा है आइडियाज दैट हैव। आइडियाज जो विचार, हेल्पेड मदद करती है, मैनकाइंड मानवता को, यानी मानव को आगे बढ़ने में हमारी कौन सी विचार मदद करती है, इज एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। यानी यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसेल। बस आपको ऐसे ही लिखना है परीक्षा में, जब पूछेगा राइट द समरी ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, तो आप लिखेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड
is written by Bertrand Russell। क्लियर? अब आगे लिखेंगे in this essay, माने इस निबंध में the writer have told about the ideas that have helped mankind, यानी इस निबंध में हमारे जो राइटर हैं उन्होंने एक ऐसी विचार प्रस्तुत किया है कि जो हमारी मानव जाति के विकास की ओर मदद किया है। इन सारी विचारों को उन्होंने चैप्टर में रखा है। आगे है एज टाइम पासेड, माने जैसे जैसे समय बीता, मैन बिकम मोर मैट्योर्ड एंड मोरली स्ट्रॉन्ग, यानी कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, मैन बिकम आदमी बन गया, मोर माने ज्यादा, मैट्योर्ड एंड मोरली स्ट्रॉन्ग माने प्राकृतिक रूप से समझिए वह काफी मजबूत बनता चला गया। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग प्रारंभ में जब थे जंगलों में रहा करते होंगे, जंगल में रहते ही थे, रहा क्या करते थे, रहते ही थे। जंगली जानवरों से हम लोग डर के रहते थे, क्योंकि कुछ हिंसक जानवर भी थे जो हम लोगों को क्या करता था, मार देता था, खा जाता था, तो हम लोग उसके डर के रहते थे। ऐसा भी हुआ होगा कि हमारी आबादी उस क्रिया में बहुत कम हो गई होगी, नहीं? तो ये सारी चीजें ना बर्ट्रैंड रसेल जी कहते हैं कि वो जो है धीरे धीरे क्या हो गए, मजबूत होते गए हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि टुडे, आज, वी आर सिविलाइज्ड, हम लोग क्या है, बहुत ही सभ्य हो गए हैं, बट लेकिन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स माने हजारों साल पहले, एगो माने पहले, वी वेयर अनसिविलाइज्ड, हम लोग असभ्य थे। देखिए बहुत बढ़िया लिखे उन्होंने, क्या लिखा कि हजारों साल पहले हम लोग असभ्य थे, लेकिन आज हम लोग क्या बन गए हैं, सभ्य बन गए हैं। कौन कह रहे हैं, बर्ट्रैंड रसेल। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, वी, हम लोग, यूज इट टू लिव इन जंगल, हम लोग जंगल में रहा करते थे, यूज इट टू लिव माने रहा करते थे, इन जंगल, जंगल में, एंड केव, गुफा में, लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह। हम लोग कहां रहा करते थे, जंगल में रहा करते थे, किसकी तरह, जानवर की तरह, गुफा में हम लोग या जंगल में हम लोग रहा करते थे। फिर कहते हैं बट लेकिन वी आर सिविलाइज्ड, वी एंजॉय प्ले गेम्स काइंड्स ऑफ मेनी थिंग्स, बट लेकिन वी आर सिविलाइज्ड, लेकिन अब हम लोग क्या है, सभ्य हो गए हैं, हम लोग ज्ञानी हो गए हैं, और वी एंजॉय, हम लोग आनंद लेते हैं, प्ले गेम का, सॉरी खेल का, गेम, काइंड्स ऑफ मेनी थिंग्स, अनेक प्रकार की वस्तुओं का अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वी चेंज, यानी हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया, आवर होम, अपने घर को, ड्रेस, पोशाक को, इटीसी, यानी पहले वाली अब हम लोगों को न तो घर है और न ही हम लोगों का ड्रेस है। पहले हम लोग ड्रेस नहीं था, बिना ड्रेस का हम लोग रहते थे। फिर ज्ञान आया तो हम लोग ने कपड़े, मतलब कपड़े की जगह किसका प्रयोग किया, पेड़ की छाल का, जानवरों की छाल का, पत्तियां का उपयोग किया। धीरे धीरे हमने रेशा तैयार किया, फिर कपड़ा और नए नए तरह तरह के कपड़े बनाना शुरू कर दिया। तो ये परिवर्तन हुआ है। फिर इसी तरह से हम लोग पेड़ की मचान पर रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, जंगलों में छुपकर रहा करते थे। अब हमने क्या किया, ईंट और अन्य प्रकार की लकड़ियों का एक सुंदर ढांचा का घर बनाया। अब हमको वर्षा से, धूप से, जंगली जानवरों से सबसे सुरक्षा मिल जाती है, नहीं मिल जाती है। तो इस तरह से हमने काफी परिवर्तन किया, बट लेकिन द एनिमल्स रिमेन एज, लेकिन आज भी जानवर वैसे ही रह गए जैसे पहले जंगल में जानवर थे, आज भी वैसे रह गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोगों में परिवर्तन हुआ है लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं हुआ। सो इसीलिए ए नंबर ऑफ बर्ड्स, अनेक चिड़िया डाई, मर जाती है, इन विंटर, जाड़े में, विदाउट फूड, बिना भोजन के। लेकिन जाड़े में इसी कारण जो है, पहले मानव भी मरते थे लेकिन मानव की संख्या उतनी नहीं मरती थी, लेकिन कहते हैं अभी भी पक्षियां जो है जाड़े में बहुत सारी मर जाती है। याद रखेंगे सबसे ज्यादा कौन मरती है जाड़े में, पक्षियां मरती हैं, ठीक है, किसके अभाव में, भोजन के अभाव में। थोड़ा सा देख लेते हैं आपने क्या पढ़ा। लिखेंगे कि आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, एक प्रकार का लेख है जिनको किसने लिखा है, बर्ट्रैंड रसेल जी। वे कहते हैं, वह हम लोगों को कहते हैं कि हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने जाएंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे कि वह विचार जो मानव जाति के विकास में मदद किया है। समय गुजरता गया, हम लोग धीरे धीरे क्या बन गया है, ज्यादा मजबूत बन गए, ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं। और वो कहते हैं कि आज हम लोग सभ्य हैं लेकिन हजारों साल पहले हम लोग क्या थे, असभ्य थे। फिर कहते हैं वो कि हम लोग जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, किसकी तरह, जंगली जानवरों की तरह, लेकिन अब हम लोग क्या हो गए हैं, काफी सभ्य हो गए हैं।
तो हम लोग अनेक प्रकार के खेल, अन्य प्रकार की वस्तुओं का हम लोग क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और यह हम लोगों को चेंज कर दिए, ड्रेस में, घर में, सब में क्या आया है, परिवर्तन आ गया, लेकिन जानवर अभी भी वैसे ही है। और इसी आबादी में, माने इसी परिस्थिति के कारण आज बहुत सारे जीव जंतु जो है ठंड के कारण, जाड़े की ऋतु में भोजन या अन्य चीजों के अभाव के कारण मर रहे हैं। लेकिन अब मनुष्य में इस तरह की बातें नहीं, काफी सुधार हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं वी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। वी आर यानी हम लोग हैं, आर माने हैं, वेरी माने बहुत, इंटेलिजेंट तेज, डिफरेंट भिन्न, फ्रॉम एनिमल्स यानी हम लोग जानवरों से बहुत ही तेज भी हैं और भिन्न भी हैं। यानी हमारी जो संरचनाएं हैं, हमारी जो ज्ञान है, सब कुछ जानवर से क्या है, अलग अलग है। फिर कहते हैं वी आर नॉट नोन, हम लोग नहीं जानते हैं, व्हेन कब, द लैंग्वेज स्टार्टेड माने भाषा कब शुरू हुई, ये हम लोग नहीं जानते हैं। बट लेकिन इट इज स्टार्ट, यह शुरू हुआ था वेरी स्लोली, धीरे धीरे। आज जो हम लोग बोलना जानते हैं, ये कैसे हमने सीखा, इसके बारे में कोई अच्छी जानकारियां नहीं है। लेकिन ऐसा है कि हमने जब भी सीखा होगा, धीरे धीरे सीखा होगा, एकाएक हम लोग नहीं सीखे होंगे, नहीं। क्योंकि पहले लोगों को ना भाषा नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं थी। बस जानवरों की तरह हम लोग क्या करते थे, बोलते थे। हमारे पार्टनर हमारी बात को समझता भी था, नहीं समझता था, हम लोगों को उतनी आइडिया समझ में नहीं आता था। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे क्या किए हैं, सब कुछ लिखना बोलना सीख गए हैं, यानी लैंग्वेज का विकास हुआ है। ठीक है। इफ, अगर, आई डू नॉट नो, अगर मैं नहीं जानता एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हिस्ट्री ऑफ आवर जेनरेशन। कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट, तब तो बहुत ही कठिन हो जाता, नोन हिस्ट्री ऑफ आवर जेनरेशन, यानी हमारी जो जेनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, हमारा जो इतिहास है, उसको जानना हमारे लिए क्या हो जाता, कठिन हो जाता। अगर मान लीजिए हम अगर कोई भाषा नहीं जानते, अगर हम कोई भाषा नहीं जानते, तो हमारे पूर्वज क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने काम किया आगे, इसकी जानकारी हमें नहीं होती। जैसे एक बताते हैं, उदाहरण समझाते हैं कि मान लीजिए हमने ये कलम बनाया, हमें ज्ञान मिला, हमारी आंतरिक बुद्धि आई, हमने ये कलम बना दिया, लेकिन हमारे पास ना कोई भाषा था, ना कोई ही लिखने, मतलब किसी तरह की लिखने की कला थी। तो अब हम ये कैसे, हम किसी को लिख कर बताते, किसी को कैसे समझाते, फिर हमारे बाद हमारे जो लोग थे उसको कैसे जानकारी मिलता कि इस कलम को कैसे बनाया गया है। इसके लिए क्या चाहिए, भाषा। तो भाषा चाहिए ताकि हम किसी को बता सके, या लिखने की कला होनी चाहिए ताकि हम लिख देंगे तो अगला पढ़ करके वो जान जाएगा कि कलम को इस तरह से बनाया गया होगा। तो इन सारी बातों को वो कहते हैं कि जेनरेशन की इतिहास को, यानी हमारे जो पुराने लोग थे, यानी कि जिनको आप कह सकते हैं पीढ़ी के लोग, पुराने इतिहास को जानने में हमारी क्या की है, लैंग्वेज मदद की है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, या बहुत ही कठिन है, टू नो, जानना, अबाउट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी मेड टू डिफरेंट टाइम्स, माने भिन्न भिन्न समय में किस चीज का खोज हुआ, कैसे खोज हुआ, किस चीज का आविष्कार हुआ, कैसे आविष्कार हुआ, कैसे नई चीज बनी, इन सब के बारे में अगर हमें जानने को मिला है तो किसके कारण मिला है, तो लैंग्वेज के कारण मिला है, भाषा के कारण मिला है। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो इन सब को जानने में हमें क्या मिलती, काफी कठिनाइयां मिलती। ये कौन कह रहे हैं, हमारे बर्ट्रैंड रसेल जी कह रहे हैं। क्लियर, आगे फिर क्या कहते हैं, सुनिएगा। द सेकेंड बिग थिंग्स, माने दूसरी प्रमुख चीजें हैं, हाउ वी यूज्ड द फायर स्टार्टेड, यानी हमने आग का आविष्कार कैसे किया, आग से क्या फायदे हुए, इसकी जानकारी के बारे में हमें कोई विशेष जानकारियां नहीं है। लेकिन फिर उनके बारे में वो कहते हैं कि हमने आग का आविष्कार किस आशा से किया था, द पीपुल स्टार्टेड फायर फॉर देयर सेफ्टी, यानी ऐसा अनुमान है कि आग का आविष्कार, आग का खोज लोग अपनी सुरक्षा के लिए किए होंगे, ऐसा लोग कहते हैं, मानते हैं। ही सेज, वो कहते हैं, दैट वन टाइम, एक बार ऐसा हुआ होगा, ए चाइल्ड थ्रो
एक बच्चा फेंक दिया होगा ए पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा, इनटू द फायर, आग में। ऐसा अनुमान करते हैं, लिखित तो है नहीं, एक अनुमानित है कि लोग आग का सेफ्टी के लिए उपयोग करते थे। हो सकता है कि कोई बच्चा उसमें मांस का टुकड़ा फेंक दिया होगा। When they eat them, जब वो उन्हें खाया, मैंने उसी मीट को खाया, so very tasty, बहुत ही उन्हें स्वादिष्ट लगा। थस इस प्रकार द आर्ट बिगिंस टू स्टार्ट, और इस तरह से आग का आविष्कार शुरू हो गया, आग का काम शुरू हो गया। These are ideas, ये सब बातें that have helped mankind, जो मानव विकास में मदद करती। That's all. क्या समझे? यानी आपने समरी सुना है, अब हम उसको अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। देखिए होता क्या है हमारे बर्टन रसेल जी वो कहते हैं कि आज जो मानव है, क्या मानव पहले भी ऐसा था क्या? तो कहते हैं नहीं, आज से हजारों साल पहले मानव जंगली था, जंगल में घूम घूम कर मरे हुए जीव जंतुओं को खाता था, जंगली जानवरों को शिकार करता था और नंगे घुमा करते थे। मौसम की जितनी प्रकोप होती थी, वर्षा में भीगता रहता था, रहने का कोई जगह नहीं था उसके पास। आंधी तूफान आता था, उसमें वह प्रभावित होता था। जब ठंड आती थी, बहुत सारे लोग मरते थे, ठीक है ना। ऐसा हुआ होगा कि आबादी कम रही होगी उस समय, नहीं, और ये जंगली जानवरों से डरते रहते थे, छिपते रहते थे, कभी पेड़ के ऊपर मचान बना करके रहते थे, कभी गुफा में रहते थे। लेकिन आज मानव में इतनी परिवर्तन हुई है, आखिर ये सब हुआ कैसे? किस चीजों ने हमारी मदद की? तो कहते हैं इनके बारे में सबसे पहले हमारी मदद हुआ है खेती से। जब लोग कृषि करना शुरू किया, जब खेती करना शुरू किया, तो लोग अस्थायी निवास किए। अब उन्हें भोजन के लिए यत्र तत्र जाने की जरूरत नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि जब उठते थे, उस समय से लेकर के शाम तक जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए उनको ढूंढते रहते थे। कभी मिल जाता, कभी नहीं मिलता था। तो इस तरह से भोजन की तलाश में रहते थे, तो उनके पास समय रहता नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि खेती बुनाई हो गई और उसके बाद उसको छोड़ देते थे, घर में आकर के रह जाते थे। तो परिणाम क्या हुआ? उनको ज्यादा समय मिला, सोचने का समय मिला। जब सोचने लगे तो किसी और काम में उन्होंने इसका उपयोग किया। क्लियर? जो जंगली जानवरों को वो मारते थे, शिकार करते थे, अब उसको उन्होंने पालना शुरू कर दिया। इस तरह से, क्योंकि जब मारते थे तो उस समय एक समय का भोजन मिलता था, जब पालने लगे तो उसे हमेशा जब इच्छा होती थी तब उससे भोजन मिल जाता था। जैसे गाय को हम लोग मार देंगे तो एक बार गैया मर गई, बात खत्म, उससे भोजन 1-2 दिन चलेगा। लेकिन उसका दूध निकाल के हम लोग सब दिन खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो हमको जब इच्छा होती थी तब हम उसका दूध निकाल करके उपयोग कर लेते थे। तो इस तरह से उन्हें बहुत ही सुविधा मिलने लगा। तो यही सब विचार। फिर कहते हैं कि हम लोगों को दूसरा विकास मिला, आग का आविष्कार। जब आग का आविष्कार हुआ तो हम लोग पहले आग जो है जंगली जानवरों को सुरक्षा के लिए करते थे कि आग को देख करके जंगली जानवर वहीं से भाग जाता था, जिस गुफा में रहते थे, गुफा के बाहर में जला देते थे। ऐसा भी अनुमान है कि आग से मनुष्य को ना गर्मी ज्यादा लगता होगा, क्योंकि आग तो गर्म देती है। तो हो सकता है कि उस समय कोई आग जल रहा होगा, उसी पर कहीं पर लोग रहे होंगे और उस गर्मी से बच्चा को कुछ ऐसा लगा होगा कि मांस का लुथरा उसमें फेंक दिया। इसके लिए उसको डांट भी लगी होगी बच्चा को, हो सकता है। और उसके बाद उनके माता पिता उस मांस को निकाल करके जब खाए होंगे तो ज्यादा स्वादिष्ट लगा होगा, कच्चा से और पके हुए से। उसको ज्ञान मिला कि अरे भाई, मांस अगर आग में पक जाता है तो ज्यादा स्वादिष्ट होता है, उस सुपाच्य भी हुआ होगा, अच्छा पचा भी होगा। तो उन लोगों को समझ में आया कि अब आग का उपयोग हम लोग किसमें करेंगे? भोजन को पकाकर खाने में। तो आग का आविष्कार उनको अब भोजन पकाकर खाने में क्या कर दिया? मदद कर दिया। इसी तरह से फिर भाषा का विकास हुआ, क्योंकि पहले लोग लिखना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, केवल इशारों से काम करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? उनको भाषा का विकास हुआ, और जैसे भाषा का विकास हुआ तो लिखना बोलना सब सीख गए, अपनी विचार को दूसरे में देने लगे। नहीं, और आबादी उस समय कम रही होगी, तो कहते हैं कि मानव के विकास में जो आबादी है ना, वो भी मदद किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आबादी भी मदद किया है। पहले आबादी बहुत कम थी तो मानव का विकास कम था। जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, यानी हो सकता है कि जब लोग खेती बाड़ी करना शुरू किए तो उस समय उनको ज्यादा समय रहा, तो ज्यादा समय रहने के कारण, पास में रहने के कारण उसकी आबादी धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ने लगी। परिणाम हुआ कि जब आबादी बढ़ी तो उनका ज्ञान भी बढ़ा, नहीं, और उसको मदद मिला। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को वो कहते हैं कि हमारी जो
विचार है कौन कौन? तो आग का आविष्कार, भाषा का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, हमारी कपड़े का आविष्कार, यानी ये सब चीजें जो हैं हमारी किस में विकास किया है? मानव के विकास में मदद किया है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो और लेखक परिचय भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर इसको आप देख रहे हैं तो अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ? एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं क्या लिखते हैं। चलिए बताइएगा मेरे भाई लोग, जब आप लोग पढ़े हैं। बर्टन रसेल वाज आल्सो ए, यानी बर्टन रसेल क्या थे? ऑप्शन है पेंटर, ड्रामाटिस्ट, मैथमेटिशियन और जूलॉजिस्ट। क्या थे? तो याद रखेंगे वे थे फिलोसफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिक्स। तो इसमें किस में लगाएंगे हम लोग? मैथमेटिक्स। यानी बर्टन रसेल जी दार्शनिक भी थे, कभी कभी आपको ऑप्शन में दार्शनिक रहेगा, फिलोसफी तो आप फिलोसफर लिख देंगे, ठीक है। मैथमेटिशियन रहेगा वो लिख सकते हैं, हिस्ट्रियन रहेगा तो हिस्ट्री लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बर्टन रसेल, यानी बर्टन रसेल के अनुसार डैश डाई इन द नंबर ऑफ विंटर, जाड़े में सबसे ज्यादा क्या मरते हैं? तो याद रखेंगे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स। सबसे ज्यादा क्या मरते हैं? तो हमने अभी बताया था, याद रखेंगे बर्ड्स। कौन मरते हैं? बर्ड्स। आगे हैं बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज एंड लिटरेसी इन ईयर, माने किस साल उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनको नोबेल पुरस्कार था, हमने शायद लिखा नहीं वहां पर, नोबेल पुरस्कार उनको मिला था 1952। देखिए तो कितना है। चलिए आगे हैं, इसको देख लेते हैं। आफ्टर लैंग्वेज, माने भाषा के बाद द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, जो मुख्य चीज है, हेल्प इट मैनकाइंड, जो मानव के विकास में मदद किया है 1950 में। याद रखेंगे इनका आंसर कौन होगा? 1950। आगे है, यानी भाषा के अलावे ऐसा क्या है जो हमारी मानव विकास में ज्यादा मदद किया है? तो गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, फायर आग, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो फायर। याद रखेंगे उनकी भाषा के अलावे दूसरा क्या है? आग है। अगला, बर्टन रसेल वाज आल्सो, तो क्या थे? साइंटिस्ट, फिलोसफर, लीडर, फार्मर। क्या थे? फिलोसफर थे। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से रहते हैं। हमने ज्यादा मेंशन नहीं कर पाया था, तो आज के लिए इतने ही। विदा दीजिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।